हेलो टू ऑल, सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद कर रहे हैं बढ़िया है, मस्त है, मजे में है और अपनी तैयारी को सही ढंग से आगे लेके चल रहे हैं। मेरे दोस्त 40 दिन बचे हैं गेट 2026 सिविल के पेपर के लिए। और मेरे दोस्त, ये 40 दिन किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कैसे रिवीजन करना है, कैसे टेस्ट लिखना है, कितने सब्जेक्ट में कोर टॉपिक पे घुसना है, कितने न्यूमेरिकल पे टाइम देना है, टेस्ट पे टाइम देना है, प्रैक्टिस पे टाइम देना है, ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों के मन में। तो उसी सवाल को दूर करने के लिए ये सेशन मैं आपके सामने लेके आया हूं। साथ ही साथ मेरे दोस्त, हमारा जो YouTube का इनिशिएटिव है वो भी आपके लिए मैं अभी रिवील करने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आप सब बच्चों के लिए जो बच्चे गेट 2026 में काफी अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं। सो लेट्स गो वन बाय वन, एक एक करके सारी बातें करते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं 40 दिन का रिवीजन को, हमने अलग अलग फेजेस में बांटा है, जिसमें सबसे पहला फेज है डे 1 to 28। कहने का मतलब है आज आपका 5th ऑफ दिसंबर, दैट इज 5th ऑफ जनवरी, और यहां से आप 6 तारीख से अगर लेके चल रहे हो, सो फ्रॉम 6 टिल 3rd ऑफ फरवरी ये प्लानर आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू हेल्प करेगा कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, राइट। जैसे अगर हम पहला बात करें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो कि लगभग 13 नंबर का वेटेज है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो? यू कैन फर्स्ट डू द फॉर्मूला, कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन विथ पीवाईक्यूज। आपके जो वीक एरियाज हैं इन द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उस पर फोकस करेंगे और मिक्स पीवाईक्यूज करेंगे। कहने का मतलब है रैंडम सब्जेक्ट से क्वेश्चन उठाइए, रैंडम टॉपिक से क्वेश्चन उठाए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, और उसके न्यूमेरिकल बनाएंगे, जिससे आपको मदद होगा कॉन्सेप्ट जल्दी रिकॉल करने में। क्योंकि मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा एक जो प्रॉब्लम होता है वो यही होता है कि हम कॉन्सेप्ट रिकॉल नहीं कर पाते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा ये रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर्मूला रिवीजन विद द पीवाईक्यूज एंड योर वीक एरियाज जो है उनको रिवाइज करना। तो ये 2 दिन का टाइम लगेगा, आप अपने शेड्यूल के अनुसार आप इसको कर सकते हो। अगला स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जहां पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो माने जा रहे हैं इस बार के गेट 2026 में पूछे जा सकते हैं, दैट विल बी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, बेंडिंग, टॉर्शन, कॉलम, एंड नो डाउट यू हैव टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अलॉन्ग विद दिस, अगर आपको एडिशनल क्वेश्चंस लगाने हैं तो हमारे इन्फिनिटी 50 बैच है, जिसको आप फॉलो करके आप अपने प्रैक्टिस को और बेहतर कर सकते हो, चाहे वो सॉम हो, चाहे वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो, या आपके बाकी सब्जेक्ट्स हो। वंस स्ट्रेंथ ऑफ मैटर इज ओवर, आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करने हैं, आपको रिवाइज करने हैं इन दिस फर्स्ट फेज, दैट विल बी इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स। जैसे आपका मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है, ठीक है, जितने भी इनडिटरमिनेट एनालिसिस के मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड है, इन सब मेथड्स पे आपको फोकस करना है। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्वेश्चन हर साल देखा जा रहा है इस टॉपिक से पूछते हुए, तो इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेंगे और इनके पीवाईक्यूज ढंग से आपको लगाने हैं, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग विच कम फॉर 13 मार्क्स। तो यहां पे आपको क्या क्या करना है? सॉइल मैकेनिक्स को जो बेसिक्स है, दैट इज सॉइल वाटर रिलेशनशिप, जो सबसे बेसिक पार्ट आपका होल्ड करता है, कंसिस्टेंसी लिमिट्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, एवरीथिंग यहां पे आपको कवर करने हैं। फॉलोड बाय जहां से आपके ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, लाइक कंसोलिडेशन, शियर स्ट्रेंथ, अर्थ प्रेशर, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। इन टॉपिक को करना है बढ़िया तरीके से, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, एंड देन यू हैव टू फॉलो विद द पीवाईक्यूज। अब मेरे दोस्त, जियोटेक्निकल में लगभग आपको 3 दिन लगेगा आपको अगर सही से रिवाइज करना है, लेकिन अगर आप सिविल स्मार्ट बैच ज्वाइन किए हुए हो तो वहां पे मैंने जियोटेक्निकल का चैप्टर वाइज हर चैप्टर का 10 मिनट वीडियो में रिवीजन करवाया हुआ है। सो इफ यू फॉलो दैट, आपका जो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का रिवीजन है, कोर टॉपिक का रिवीजन है, दैट विल बी डन विद इन 3 आवर्स, फॉलोड बाय द इन्फिनिटी बैच, जहां पे 95 बेस्ट क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, एंड देन द लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यूज। उससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड प्रॉपर्टीज, फ्लूइड स्टैटिक्स, ये आप कर सकते हो। तो इसमें क्योंकि बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है,
कारण क्या है टाइम नहीं ज्यादा देने का? क्योंकि यहाँ पे वेटेज कम है, मेहनत कम लगता है, ठीक है, मतलब वेटेज कम है, आपको अगर पूरे सब्जेक्ट पे आप अगर चलते गए टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो इसलिए फ्लूइड प्रॉपर्टीज हो गए, फ्लूइड स्टैटिक्स हो गया, फ्लूइड डायनामिक्स हो गया, एंड डायमेंशनल एनालिसिस. So these are some basic hot topics that will be asked from this fluid mechanics chapter. Then coming to the open channel flow. So when I talk about the open channel flow, यहाँ पे आपका मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं, या आपका नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में यू कैन टेक द एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप, जहां से सवाल पूछे जाते हैं, लाइक फ्लो थ्रू हम्प या आपका विड्थ कॉन्ट्रैक्शन, इन सब से रिलेटेड सवाल आता है. क्रिटिकल फ्लो का कॉन्सेप्ट से सवाल आता है. तो आप बेसिक जो आपके पार्ट है वो आपको रिवाइज करना है, एंड देन यू हैव टू गो विद द पीवाईक्यूज, राइट. देन हाइड्रोलॉजी मुश्किल से एक दिन का काम है, ठीक है. प्रेसिपिटेशन रन ऑफ, यहाँ से ही सवाल ज्यादातर पूछा जाता है. इरिगेशन में कैनाल, इरिगेशन मेथड, यहाँ से सवाल आपके पूछाते हैं, तो आप इन सबको रिवाइज करना है फोकस बनाते हुए. कमिंग टू द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे आपका वाटर ट्रीटमेंट हो गया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है. यहाँ पे आपको फोकस करना है, एंड डू फोकस ऑन द यूनिट्स, क्योंकि बहुत बार यूनिट से ही क्वेश्चन बनते हुए देखे गए हैं इन द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. तो लगभग आपको 2 दिन इस सब्जेक्ट पे देना है टू कंप्लीट दिस, फॉलोड विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग. तो एक दिन में आप हाईवे आसानी से खत्म कर सकते हो, फॉलोड बाय द रेलवे एंड एयरपोर्ट. यू हैव टू गिव वन मोर डे, एंड हियर ओनली यू कैन सॉल्व द पीवाईक्यूज, राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट, एक बार इतना हो गया, आप प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स दोबारा देखना. कारण क्या है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जहां बच्चे गलती ज्यादा करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स के लिए एक दिन टाइम जरूर देना, इस पे फोकस जरूर रखना, ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर पाओ. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे फिर पीवाईक्यूज दिए, फॉर्मूलाज दिए, टेस्ट किए वहां पे, ठीक है. स्ट्रक्चर एनालिसिस के पीवाईक्यूज लगाए, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के पीवाईक्यूज लगाए, ठीक है. तो ये आपको डे 1 to 28 में आपको बताते चल रहा हूं कि एक फेज स्टार्टिंग में भी आपने स्ट्रक्चर एनालिसिस पे दिया, जियोटेक्निकल पे दिया, फिर से हम पीवाईक्यूज पे फोकस कर रहे हैं, एक दिन हम इसको दे रहे हैं इन सब्जेक्ट्स पे, ताकि आपका रिवीजन जो आपने पढ़ा है वो आप भूले नहीं और बार बार वो चीजें आपको याद आते रहे. देन वंस यू हैव डन विद द मेजर सब्जेक्ट पीवाईक्यूज, यू कैन गो टू द इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, थ्योरी प्लस मॉक. जरूर इतना करने के बाद आपको एक फुल मॉक लिखना है, उसकी एनालिसिस करनी है, अपने वीक एरिया को पढ़ना है. आपके जो टेस्ट में एरर हुआ, वो उस टेस्ट को पहचानना है कि आपने एरर क्या किया है, और उस एरर को पहचानने के बाद जो आपने मॉक में गलतियां की हैं उसको पहचानने के बाद उन पे काम करना है, एक दिन पूरा उस पे टाइम देना है, एंड देन यू विल मूव टू द नेक्स्ट डे. सो ये हो गया 1 to 28. नाउ कमिंग टू द डे 29 to 36. यहाँ पे आप देखोगे मैं ज्यादातर क्या किया है, फॉर्मूला रिवीजन पे मैंने फोकस ज्यादा किया है, ठीक है. आप चाहो तो मॉक टेस्ट बढ़ा सकते हो, अपना फॉर्मूला रिवीजन को क्रिस्प कर सकते हो. मॉक टेस्ट 1 के जगह 2, 2 के जगह 3, आप पर है, आप कितना करना चाहते हो, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है. इसीलिए मैंने आपका सिविल कंक्वर्ट टेस्ट सीरीज में आपका मैंने लगभग 10 मॉक रखा है, एंड फॉलोड बाय 30 हॉट टॉपिक टेस्ट वो रखा है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सको. सो फॉर्मूला रिवीजन शुड बी देयर फ्रॉम 29 to 35. आप देख सकते हो हर सब्जेक्ट का फॉर्मूला रिवीजन मैंने रखा हुआ है. फॉर्मूला ज्यादा रिवाइज करना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है इस फेज में हमारा आता है कि फॉर्मूला रिवीजन, जो फॉर्मूलाज हैं हम भूल जाते हैं, है ना. हम एग्जाम में बैठ रहे हैं, हमको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, हमको पता है यहाँ पे VQ/CR है, यहाँ V का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड में होगा कि किलोमीटर पर आवर होगा, या V का पावर 3 है, V का पावर स्क्वायर है. ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो आपको देखने को मिलता है जब आप एग्जाम लिखने बैठते हैं. तो ये तभी सॉल्व होगा जब आप इसको फॉर्मूले को लिख के पढ़ेंगे, और जहां अगर आपका फॉर्मूला एक जगह है और आप बार बार उनको देख रहे हो, तो ये प्रॉब्लम अपने आप दूर होना स्टार्ट हो जाता है, राइट. सो दिस इज फ्रॉम डे 29 to 36. कमिंग टू 37, टफ पीवाईक्यूज. जो पीवाईक्यूज आपको लग रहे हैं कि ये पीवाईक्यूज आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, उन पीवाईक्यूज को रिवाइज करिए. मिस्टेक्स का जो नोटबुक आपने एक बनाया होगा, स्टार्टिंग में ही आप लोग को बताया जाता है कि आप एक नोटबुक जरूर बनाएंगे जिसमें आप मिस्टेक्स जो करते उसको लिखिए, ताकि आप लास्ट टाइम पे रिवीजन कर सके. वो आप करोगे, उसके बाद फिर से एक मॉक लिखोगे, दैट विल बी मॉक 3. आप अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं कि बिफोर द एग्जाम
आप ये नहीं कर रहे हो कि 5 दिन लगातार मॉक दे रहे हो, ऐसा नहीं करना होता है। आप एक मॉक लिखो, 2 मॉक लिखो, बहुत है इन द लास्ट 5 डेज, उससे ज़्यादा मॉक आपको नहीं लिखना होता है। शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं, जो हम भी आपको दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सिविल स्मार्ट बैच, ठीक है, तो अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स प्लस फॉर्मूला, तो हमने ऐसे नोट्स ही बनाया है कि विद इन अ डे आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर लोगे, एंड देन जब आपका एग्जाम से एक दिन पहले वाला होगा, यू विल गो फॉर लाइट रिवीजन एज वेल एज बिल्ड अप कॉन्फिडेंस। तो वो हमारा पार्ट है, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करना, वो हम आपको टाइम ऑन टाइम बताते रहेंगे, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। तो ये एक रफ हमने बनाया था जो आप बच्चों को करना चाहिए। अब इन्फिनिटी जोन की टीम आपके लिए क्या करने जा रही है, आपके लिए यूट्यूब पे फ्री में क्या लेके आने जा रही है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सो मेरे दोस्त, वी आर लॉन्चिंग इन्फिनिटी नॉलेज मैराथन। ये वो नॉलेज मैराथन है जो मदद करेगा उन सब बच्चों के लिए जो लास्ट मिनट रिवीजन करना चाहते हैं इन अ मिनिमम पॉसिबल टाइम, जो कि स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 7th of January विथ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टू बी स्टार्टेड बाय मी ओनली। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की अगर हम बात करें तो 2 पार्ट में हम मैराथन के फॉर्म में कर रहे होंगे। यहां पे आपका थ्योरी होगा विथ सम न्यूमेरिकल्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जो कि स्टार्ट होगा 2 बजे, और उसके बाद आपका पीवाईक्यूज एंड एनवाईक्यूज। ये एनवाईक्यूज क्या है? पीवाईक्यूज तो समझ आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये एनवाईक्यूज क्या है? न्यू ईयर क्वेश्चंस, दैट इज नए साल के क्वेश्चंस, है ना, मतलब नए क्वेश्चंस। तो पीवाईक्यूज तो आप करोगे, साथ साथ न्यू ईयर क्वेश्चंस भी कर रहे होगे इन द क्लास इटसेल्फ। तो अगर आपका थ्योरी विथ सम न्यूमेरिकल्स यहाँ पे 2 दिन में खत्म हो जाएगा, आप आराम से पीवाईक्यूज एंड एनवाईक्यूज मेरे साथ कर रहे होगे। टाइम आपका फिक्स रहेगा 2 PM। उसके बाद एक दिन आपको हाइड्रोलॉजी का कंप्लीट रिवीजन या डैश देने का मतलब है कि आपका थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है। इरिगेशन भी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है, जो आपका 10 और 11 रहने वाला है। देन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग आई विल बी टेकिंग अगेन फ्रॉम 12th of January, अगेन सेम फॉर्मेट रहेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 2 बजे से आपका स्टार्ट होगा, और उसके बाद पीवाईक्यूज एंड एनवाईक्यूज फ्रॉम 2 PM अगेन। तो अगेन जियोटेक्निकल में मैं आपसे 3 दिन ले रहा हूं। उसके बाद जियोटेक्निकल खत्म होने के बाद स्ट्रक्चर एनालिसिस। अब यहां पे डैश देने का मतलब है कि भाई आपका थ्योरी एज वेल एज पीवाईक्यूज एंड एनवाईक्यूज सारा साथ में कवर हो रहा होगा ऑन द 15th of January। टाइम वही रखेंगे या थोड़ा पहले शिफ्ट हो सकता है, इसलिए मैंने टाइम अभी मेंशन यहां पे नहीं किया है। देन फ्लूइड मैकेनिक्स टू बी टेकन ऑन 16th of January बाय द वरुण सर। तो यहां पे अगेन थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल आपका कवर होगा। टाइम का थोड़ा सा भी पॉइंट नहीं था, इस कारण से भी टाइम नहीं मेंशन किया है, बट इट विल बी डन ऑन 16th of January, थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल। उसके बाद 17th of January वी हैव स्ट्रक्चर एनालिसिस अगेन, जहां पे पीवाईक्यूज एंड एनवाईक्यूज आपको कराए जाएंगे। अगर क्योंकि उस समय टाइम कम रहेगा स्ट्रक्चर एनालिसिस का उस दिन, तो इसलिए हमने एक दिन एक्स्ट्रा लिया है ताकि आपका कोई भी पार्ट मिस ना हो और शेड्यूल के अनुसार आप सारे सब्जेक्ट्स कर पाओ। उसके बाद आपका सर्वेइंग लेंगे क्षितिज सचान सर ऑन 18th of January, which includes everything theory, numerical, that is PYQs as well as NYQs. 19th of January, I will be taking the open channel flow. Complete marathon will be there, right, along with the PYQs and NYQs. 20th of January, CPM part पहले क्योंकि आपका क्रैश कोर्स नहीं हुआ है, तो इसी कारण से CPM पार्ट का जो मैराथन होगा, इट विल इंक्लूड कंप्लीट डिटेल्ड थ्योरेटिकल एनालिसिस, और उसके अगले दिन आपका पीवाईक्यूज एंड एनवाईक्यूज आ जाएगा। जैसे हमने जियोटेक में किया है 2 पार्ट और एक दिन न्यूमेरिकल, तो उसी तरीके से अब आपका एनवायरमेंट आ जाएगा 22 तारीख को। 22, 23, 24 आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग चल रहा होगा। देन वंस द एनवायरमेंट इज ओवर ऑन 25th of Jan, वी विल बी हैविंग द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। आप क्योंकि क्रैश कोर्स में सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कराया है, यहाँ फोकस थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल एक दिन में करने का रहेगा। प्लास्टिक एनालिसिस विल बी डन ऑन 26th of January बाय मी, मैं ही ले रहा हूँगा। कंप्लीट डिटेल में आपको पहले पढ़ाएंगे एंड देन विल गो फॉर द न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ऑन दिस प्लास्टिक एनालिसिस
27th of January will be the engineering aptitude. ठीक है, तो ये करने के बाद ये 27 तारीख तक करने के बाद वी विल बी लॉन्चिंग द फॉर्मूला सीरीज, जहां पे हर सब्जेक्ट का फॉर्मूलाज का एक पीडीएफ हम आपके सामने रखेंगे और एक एक करके सारे फॉर्मूलाज को डिस्कस करते चलेंगे, कैसे यूज करना है, क्या फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस है, कोई भी फॉर्मूला नहीं छूटेगा, ये एश्योरेंस करके हम ये फॉर्मूला सीरीज लेके चल रहे होंगे और ये सारे सब्जेक्ट्स में कवर होने वाला है, राइट। वंस दिस इज डन फ्रॉम टिल 8 फेब, उसके बाद बहुत सारे सीरीज आपके लिए आएंगे, जैसे एक मॉक आपके लिए रखा जाएगा, फ्री मॉक विल बी देयर ऑन द यूट्यूब। along with that once the free mock is done, फ्री मॉक के साथ साथ आपको प्रैक्टिस के लिए आपके जो डाउट्स होंगे वो सारे हम अलग से कंडक्ट कराएंगे और आपको फिर अलविदा करेंगे फॉर योर गेट एग्जाम, एंड दिस इज ऑल वी विल बी डूइंग ऑन दिस इन्फिनिटी जोन यूट्यूब चैनल, राइट। सो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। इसका कंप्लीट पीडीएफ मैं चैनल पे, दैट इज आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे मैं शेयर कर दूंगा ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट ना हो, और ये चीज आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। सो थैंक यू एवरीवन। सो दिस इज ऑल वी आर हैविंग फॉर यू इन दिस लास्ट 40 डेज, एंड आई होप कि ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बिल्ड किया है ये आपको फायदा करेगा और आप इस स्ट्रैटेजी की मदद से बहुत अच्छा कर रहे होगे। सो थैंक यू टू ऑल, मीट यू ऑल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑन 7th of January 2 PM, जहां पे हमारा इन्फिनिटी नॉलेज मैराथन स्टार्ट होने वाला है, एंड यू ऑल विल बी रॉकिंग इट। अगर आप ढंग से पढ़ते हो बहुत मजा आने वाला है। सी यू ऑल दैट डे, बाय बाय।